सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई न होने से 59,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने हंगामा मचाया। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास के बाहर प्रदर्शन करते हुए अभ्यर्थियों ने योगी सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए। सैकड़ों शिक्षक अभ्यर्थियों ने हाथों में पोस्टर लेकर नारेबाजी की, हमारी आवाज सुनो और सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करो जैसे नारे गूंजते रहे। प्रदर्शनकारियों ने मंत्री के आवास को घेर लिया, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई। भारी पुलिस बल तैनात किया गया, लेकिन अभ्यर्थियों का जोश कम नहीं हुआ। 59,000 शिक्षक भर्ती के लिए ये अभ्यर्थी वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। उनकी मांगे सुनने वाला कोई नहीं है। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कई अभ्यर्थियों को बस में ठूंसकर इको गार्डन भेज दिया, लेकिन यह कार्रवाई भी प्रदर्शनकारियों के हौसले को नहीं तोड़ सकी। अभ्यर्थियों का कहना है कि वे अपने हक के लिए लड़ते रहेंगे। क्या सरकार उनकी आवाज सुनेगी? इस हंगामे ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि जब बात भविष्य की होती है तो युवा कभी चुप नहीं रहते। क्या यह संघर्ष रंग लाएगा? क्या सरकार उनकी मांगों पर ध्यान देगी? समय ही बताएगा। मैं धनंजय गुप्ता देवरिया से। आप लोगों ने देखा होगा पिछले 5 सालों में जहां हमको विद्यालय होना चाहिए था, लेकिन हम लोग आज लखनऊ के सड़कों में कोई ऐसा मंत्री नहीं है, कोई ऐसा आवास नहीं है जहां पिछड़े दलितों के, चाहे तमाम उप मुख्यमंत्री का, जहां हम लोग गए नहीं है। सिर्फ हम लोग पिछड़े दलित होने का सिर्फ तंज खा रहे हैं, झेल रहे हैं। नहीं तो पिछले 1 साल हो गया, 13 अगस्त को, पिछले 13 अगस्त को हाईकोर्ट का आदेश आता है कि पिछड़े दलितों को जो है नई लिस्ट बनाई जाए, और सरकार कहती है, ट्वीट करती कि हम बच्चों अभ्यर्थियों के साथ हैं, पिछड़े दलित अभ्यर्थियों के साथ है। लेकिन अभी तक 22 डेट लग चुका, लेकिन सरकार के तरफ से एक भी जो है डेट पे वकील नहीं गए ताकि मेंशन करा करके, टाइम बाउंड करा करके 2 से 3 डेट में केस को फाइनल करा करके हमारा जगह जहाँ विद्यालय वहाँ विद्यालय पहुँचा सके। आज आपको कल भी डेट लगी, आज आपको एक दिन पहले यहाँ घेराव कर रहे हैं, घेराव करके क्या माध्यम से करना चाहिए? क्या सर? कल आपकी डेट लगी है कोर्ट में जी, नहीं अनलिस्टेड हो गया सर, यही तो बात है। केस अनलिस्टेड हो गया। जब तक सरकार नहीं जाएगी तब तक हमारा मामला नहीं सुना जाएगा। इसलिए सरकार कहीं ना कहीं हाथी के दांत खाने के कोई और, दिखाने कोई और, सिर्फ हम पिछड़े दलित का जो होने का गुनाह भुगत रहे हैं। आप लोग मंत्री आवास पे आए हैं, क्या आखिर वजह है? इतने सालों से आप लोग कर रहे हैं। सर, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मैं मंत्री संदीप सिंह जी के आवास पे हूं। लगभग आज 4 नहीं 5 साल हो गया, 5 साल से इसी मंत्री आवास पे हूं, लेकिन फाइनल मामला हम सबका सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है और डबल बेंच से हम सब आदेश जुट चुके थे। तो सरकार ने कहा हम आपकी ज्वाइनिंग कर देंगे, लेकिन डबल बेंच का मामला नहीं फॉलो हुआ तो सुप्रीम कोर्ट चले गए बच्चे। तो वहां पे 1 साल हो गया, सुनवाई नहीं हो रही है। केवल डेट मिलता है तो सरकार से ही पता किया जाता है कि क्यों नहीं होता। तो सरकार ये बोलती है हम अपना वकील भेजेंगे। 1 साल हो गया सर, वकील नहीं भेज रहे हैं। तो हमारी पैरवी सही से करा दे, 1-2 डेट में हमारा मामला फाइनल हो तो हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारी पैरवी हो जाए, हम जीत जाए, हमने नौकरी मिल जाए। क्या है वकील क्यों नहीं? आखिरी वजह सर हम इनसे पूछ लीजिए, मेरे भाई जानते अच्छी तरह। आखिरी वजह यह है कि दलितों पिछड़ों जाके कोर्ट में दम तोड़ दे, मगर हम मानने वाले नहीं हैं। हम संविधान को मानने वाले हैं, बाबा साहब को मानने वाले हैं, हम लड़ के रहेंगे। हम आज इसलिए यहाँ आए हैं कि हमारे जो शिक्षा मंत्री, जो हमारे पिछड़े ओबीसी के समाज के आते हैं, उनसे यह गुहार कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में अपना वकील वहां जाके पैरवी करे, यह मामला निस्तारण करे, ताकि 69,000 शिक्षक भर्ती जो हम लोग मामला खत्म करे। मगर ये नहीं, ये सदन में जाके बड़ी बड़ी बातें कहते हैं कि बड़ी बातें करते हैं कि हमने कोर्ट के जो आगे पर कोर्ट का तो पालन नहीं किया। आप तो दूसरे के कंधे पे बंदूक चला सुप्रीम कोर्ट में भेज दिए। आज 22 डेट हो गई, आज तक सरकार के वकील एक भी नहीं पहुंचा है। आज वही हमने संदीप लोधी से हम कहने आए हैं कि हम लोग जब जाते हैं, हमारा जब वकील खड़ा होता है तो माने जज साहब ने कहते हैं कि सरकार आगे स्टेट कोर्ट खड़ा हो तब आपका मामला सुना जाए। आखिर हम कहा जाए कि हमारा मामला सुना जाए? इस संविधानिक दायरे में रहकर हम लोग धरना देने आए हैं, हमारी बात सुनी जाए। योगी बाबा आपसे निवेदन है कि अपना सुप्रीम कोर्ट में वकील भेजे। धन्यवाद। जय भारत।